रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट का मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो कैपिटलिस्ट के अंदर ज्यादा कंट्रोल किसके पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास, है ना, मिनिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इज जस्ट ऑपोजिट, ज्यादातर सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के। छोटा मोटा कोई चुन्नू मुन्नू बिजनेस छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है सब कुछ। ठीक है, सो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, है ना। अब सुनना, सोशलिस्ट इकोनॉमी के दो और नाम है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और एक और वर्ड भी है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। क्या नाम है इसका सर? इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। बोलते हैं कंट्रोल्ड क्योंकि सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है ना भाई। और सुनना, क्वेश्चन आ जाता है सर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो याद रखना दो आदमी थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, नाम भी याद होना चाहिए। तो इट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1848 में, जिसका नाम था, द बुक वाज कॉल्ड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बुक का नाम क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो वहां से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो फिर से बोल रहा हूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, एक किताब से जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। बोलो कोई दिक्कत, पक्का। अब सुनना, ऐसा क्यों, मतलब क्या मीनिंग है सर इसका। असली में पहले के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूंगा तो पहले जो कंट्रीज हुआ करती थी, कुछ कंट्रीज जो थी वो थी कम्युनिस्ट। पहले कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट नहीं होता था, पहले होता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट। क्या नाम होता था दूसरा, कम्युनिस्ट। क्या होता था ना बेटा, 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल था, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या आज के समय में पॉसिबल है 100% कंट्रोल करना। देखो 100% कंट्रोल करने की अगर कोशिश करोगे तो जनता क्या कर देगी, आपके अगेंस्ट विद्रोह कर देगी फिर, है कि नहीं। अभी जैसे वो वहाँ हुआ ना नेपाल में, नेपाल में भी हुआ है ना। अभी तो तख्ता पलट सुना होगा आपने, तख्ता पलट कर देते हैं, मतलब वो तख्ता मतलब वॉट, पूरी सर गवर्नमेंट पलट देते हो, सही है कि नहीं है। तो माहौल खराब कर देते हैं फिर देश का, समझ गए मेरी बात। तो सर ऐसा ही होता है, आज के समय में 100% कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आजकल क्या है, आजकल कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहीं पे भी नहीं पूरी दुनिया में। सर कम्युनिस्ट का एक रिलैक्स्ड वर्जन है, रिलैक्स वर्जन मींस थोड़ा इजी, इजी वर्जन है आज की डेट में, जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझ गए सब लोग। तो पहले क्या चला करता था सोशलिस्ट से पहले, कम्युनिस्ट सर, लेकिन आजकल वो चल नहीं सकता, तो उसका क्या है, आज की डेट में एक रिलैक्स्ड वर्जन आ गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल किसको भी दे देते हैं, प्राइवेट को भी। बोले ये ले तू भी खुश हो जा, सही है, होता है ना, बच्चा चिल्लाता रहता है, बोला मेरे को भी दे मम्मी ने, तो बोला ये ले तू भी ले ले, रोए मत बस, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा ही है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलो अब सुनना, क्या होता है सर सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेटा कैपिटलिस्ट में सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मशीन्स, माइंस, सब किसके कंट्रोल में होते थे, मतलब कौन खरीद सकता था उसको, प्राइवेट सेक्टर। दे वर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। लेकिन यहाँ पे उल्टा है सर, ऑल द रिसोर्सेज जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है, दे आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सच बात यही कि उसे कौन कंट्रोल करता है, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट के। लेकिन ऐसा डायरेक्टली मुंह से बोलते नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात। आज जितने भी पुलिस वाले हैं हमारे देश में, पुलिस वाले हैं चाहे गवर्नमेंट है, वो क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट। बात सच है ना, पुलिस वाले भी हमारे क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। लेकिन उनको मुंह पे बोल के देखो कि आप तो सर्वेंट हो हमारे, हमारे टैक्स से पैसा जा रहा है, कैसे चिढ़ जाता है वो टुल्ला। सही बात है ना, चिढ़ जाता है ना वो, क्यों, वो हर्ट हो जाता है उसका ईगो, जबकि बात सच है। तो वैसे ही यहाँ पे है ना, ऐसे मुंह पे नहीं बोलते कि ऑल द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या कहते हैं, आप सुनना वर्ड थोड़ा हो ना, किसी को खुश करने के लिए थोड़ा बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल द रिसोर्सेज, द मटेरियल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द, आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी। सारे रिसोर्सेज के मालिक और कंट्रोल किसके होते हैं, मालिक कौन होता है, मालिक होती है कम्युनिटी, समाज, बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट। अब समझ गए। तो ऐसे कहना का मतलब है कि सर रिसोर्सेज के सारे मालिक कौन होते हैं, पब्लिक, बट वो तो संभाल नहीं सकती, तो उनके लिए कौन उसे उनके बिहाफ पे संभालता है,
गवर्नमेंट। खुश हो गए ना तुम ऐसे बोल के, बोल रहे हो मालिक तो है, लेकिन मालिक नाम से ही बोल रहे हैं, कंट्रोल एक्चुअली नहीं है। जैसे आज आपकी डेट में पता होगा, आज की डेट में क्या कोई राजा महाराजा हैं इंडिया में? नहीं, सिर्फ उनके टाइटल्स हो सकते हैं, एक्चुअली में वो राजा नहीं रहे, सिर्फ नाम के राजा हैं। तो वैसे ही तुम्हें भी नाम के लिए बोल रहे हैं वो कि रिसोर्सेज के मालिक कौन होती है? जनता, बट रिप्रेजेंटेड बाय दी स्टेट। मतलब बेसिकली खुश मत हो कि तुम नहीं हो मालिक, किसके कंट्रोल में होते हैं रिसोर्सेज? गवर्नमेंट के, बस क्लियर है। सो ये थोड़ा होता है ना कि खुश करने के लिए बोल दिया, तो याद रखिएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्वियसली नाम ही क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। रिसोर्सेज का मालिक कौन होते हैं? समाज, बट उसके बिहाफ पे कौन उसे कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। तो लिखा हुआ है इधर, इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सारे फैक्ट्री जो रिसोर्सेज होते हैं, दे आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी, रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट। समझ रहे हो? अच्छी वाली इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? स्टेट। ये वो वाला स्टेट नहीं है जो तुम अपने इंडिया में बोलते हो ज्योग्राफिकली कि जयपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान इज अ स्टेट। ये वो वाला स्टेट नहीं है। यहाँ स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। स्टेट टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट टैक्सेस बोलते हैं। ऐसा समझ गए सब लोग? ऐसा। और सुनो सर, क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में? द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब कुछ। गवर्नमेंट में कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट होता होगा ना, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अच्छा, तुम लाइसेंस तुम कहाँ बनवाने जाते हो? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट में किसके घर पे जाते हो? मोदी जी के। कहाँ जाते हो? कोई डिपार्टमेंट है ना, क्या नाम है डिपार्टमेंट का? आरटीओ। तो वैसे ही सर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पे रिसोर्सेज सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? नाम? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अरे हमारे देश में भी तो था प्लानिंग कमीशन, सारी प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। ऐसे ही भाई जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पे सारे डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट में क्या कह सकते हो? नाम क्या है उसका? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अरे कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई संस्था होगी। समझ रहे हो? हमारे देश में बैंक को कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी, लेकिन किसके थ्रू? आरबीआई बनाया ना उसका। बस तो वैसे ही यहाँ पे अथॉरिटी का नाम क्या है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं सर? वहाँ रिसोर्सेज कैसे बांटते हैं? कौन बांटता है? गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। वहाँ डिमांड की सप्लाई के हिसाब से नहीं होता सर। समझ गए? Therefore, the market forces have no role in allocation of resources. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एलोकेशन वगैरह है, वहाँ डिमांड सप्लाई से चीज़ें नहीं होती। ठीक है? जो रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कल हम कैसे डिसाइड कर रहे थे? डिमांड सप्लाई से। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। कौन से गुड्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, सब कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। देयर इज नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। चलो और सुनो, एग्जाम्पल्स क्या है सर दुनिया में, कौन कहाँ कहाँ पर है ये? तो आप सुनो, ये कौन कौन से देशों में होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी? नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल है, ये रहा। अर्स्ट वाइल यूएसएसआर, सुना है आपने? सोवियत यूनियन सुना है? सोवियत यूनियन क्या था? रशिया और कुछ 15-16 देश थे जिनका एक ग्रुप था जिसको क्या कहा जाता था? सोवियत यूनियन। बेसिकली दे यूज्ड टू वर्क लाइक वन। ठीक है? तो एक तरीके से एक देश के जैसे काम करते थे। वहां पे ज्यादातर चीजें कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन फॉलो करता था? यूएसएसआर। चाइना में भी है आज की डेट में, चाइना ऑल्सो यूजेज इट। वियतनाम, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और कई देश हैं सर जो ये यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, अगर कहीं देखना है तो चाइना को देखो आप, कौन सी इकोनॉमी है वो? सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स 95% 99% चीजें किसके कंट्रोल में है वहां पे? गवर्नमेंट के। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। सर चीजें कैसे डिसाइड करते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे रिसोर्सेज बटेंगे, डिमांड सप्लाई से डिसाइड नहीं करते। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। अपने हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, जो गवर्नमेंट को ठीक लगता है वहां रिसोर्सेज वो लगाती है। ठीक? चलो और फीचर्स पढ़ते हैं इसके। पहला फीचर सुनो, फर्स्ट फीचर सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में पहला फीचर क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। मैंने क्या बोला सर? सारे रिसोर्सेज के मालिक कौन होती है? कौन होती है?
जनता, बट ऑन बिहाफ ऑफ द जनता कौन उसे कंट्रोल करता है? सो वी कैन से दैट रिसोर्सेज के मालिक कौन होती है? जनता। जनता होती है तो क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव ओनरशिप। द रिसोर्सेज आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय द पीपल, कम्युनिटी। सारे रिसोर्सेज के मालिक कौन है सर? कम्युनिटी। बट रिप्रेजेंट कौन करता है उसे? स्टेट। कंट्रोल कौन करता है? स्टेट। देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फर्म्स। तो सर सारी जो चीजें हैं वो वैसे तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, एक्सेप्ट छोटे मोटी जो स्मॉल फार्म्स, एक्सेप्ट वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स। ये छोटे मोटे बिजनेस हम किसको भी देते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। बाकी सब किसके कंट्रोल में होता है? तो मैंने कहा ना 95% सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। चुन्नू मुन्नू 5% छोटे मोटे बिजनेस, छोटे मोटे ट्रेडिंग शॉप्स, दुकानें किसको दे देते हैं? प्राइवेट सेक्टर को। ले बेटा तू भी खुश हो जा। चलो हुई रिकॉर्डिंग। देखो, तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे रिसोर्सेज की क्या होते हैं? द रिसोर्सेज आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय द स्टेट। ज्यादातर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, एक्सेप्ट छोटे मोटे बिजनेस किसको भी देते हैं? प्राइवेट को भी दे। सर जरूरी आज की डेट में 100% कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। 100% कंट्रोल वाला कोई देश आज की डेट में है ही नहीं है। ठीक है, चलो और सुनिएगा सब लोग। नंबर 2, सर यहाँ पे हर चीज की क्या करके चलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। कहाँ नहीं होती थी इकोनॉमिक प्लानिंग? कैपिटलिस्ट में कोई प्लानिंग नहीं होती सर। सब कुछ किससे चलता है? डिमांड सप्लाई से। कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी ओवर प्रोडक्शन, कभी ज्यादा बन गया, कभी कम पड़ गया। रोज ऊपर नीचे इसलिए तो होती है उनकी इकोनॉमी, बिकॉज इट इज फुल्ली ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दे हैव एवरीथिंग प्लान्ड। यार ये चीज इतनी बनेगी, ये चीज इतनी बनेगी, सब कुछ पहले से प्लान करके चल रहे हैं। तो अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता, स्टेबिलिटी रहती है इकोनॉमी में। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी कौन सी होती है तीनों में? सोशलिस्ट इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल है इनकी, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पहले से क्या करके चल रहे हैं? ये डिमांड सप्लाई से चल ही नहीं रहे ना सर। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ज्यादा फर्क इन पे नहीं पड़ता है। ठीक है, सो याद रखो हर चीज की पहले से क्या करके चलते हैं? प्लानिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ये सब कुछ पहले से डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। समाज, इकोनॉमी, हर चीज की पहले से क्या करके रखते हैं? प्लानिंग। ठीक। नंबर 2, मतलब कल भी बताया था मैंने, हर चीज की प्लानिंग करते हैं। क्या बनेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले से प्लान्ड है। जबकि हमने क्या पढ़ा था कल कैपिटलिस्ट में? कैसे डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस? इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करता है? कैसे? बाय शोइंग देयर, बाय स्पेंडिंग ऑन द गुड्स। और जिन गुड्स को वो ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, और उससे हाई प्राइस होता है। जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ता है, और इसलिए प्रोड्यूसर भी उसी को बनाएंगे। तो सर वहां पे चीजें कैसे डिसाइड हो रही है? डिमांड और सप्लाई से। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करके रखती है क्या बनेगा, what to produce, कब बनेगा, how much to produce, all these things are decided in advance। प्लान करके चल रही है गवर्नमेंट पहले से। क्लियर है क्या? नथिंग इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ओके। नंबर 3, सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। वहां पे क्या होता था सर? वहां तो खूब चॉइस होती है। क्यों? खूब कंपटीशन होता था। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रोक टोक है ही नहीं। जो इंसान, फ्रीडम ऑफ वर्क था वहां पे, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस थी। जो करना चाहो वो करो, जो बनाना है वो बनाओ, जो खाना है वो खाओ, जो कंजम्पशन करना है करो, जो प्रोडक्शन करना है करो, जहाँ नौकरी करनी है करो, जहाँ लगाने रिसोर्सेज वहां लगाओ। फुल फ्रीडम थी। यहाँ पे ऐसी फ्रीडम गवर्नमेंट डिसाइड करती है सर सब कुछ। मैं गवर्नमेंट बोल रही है कि मोबाइल कौन बनाएगा, तुम 2-3 बनाओगे बस, खत्म। और किसी को राइट ही नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो कंज्यूमर को इन 3 से लेना पड़ेगा फिर तो कंज्यूमर को ज्यादा चॉइस यहाँ पर नहीं मिलती। वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट यू हैव टू बाय इट। जो भी गवर्नमेंट बनवाएगी वो ही तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस होती ही नहीं है कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट में। आ गई क्या बात समझ में? बस। तो सर यहाँ पे क्या कहा? एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइस यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है कि कौन क्या बनाएगा। समझ लो, मान लो मैंने बोला कपड़े बनाने, तो कपड़े बोले तुम 3 ही बनाओगे सिर्फ, और किसी को मैं लाइसेंस ही नहीं दे रहा हूँ।
राइट? सो आपको इन तीनों से ही लेना पड़ेगा, और कोई चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं है। आगे बस ऐसा, ठीक है। एक और बात सर, मतलब काम करने की फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, चॉइस नहीं है, लेकिन एक लाइन लिखी देखो, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड। यहाँ पे भूखा कोई नहीं मरेगा, काम सबको मिलेगा, राइट टू वर्क, काम सबको मिलेगा, लेकिन तुम्हारी चॉइस का नहीं मिलेगा। कौन बांटेगा काम? मिलेगा सबको, बट हम डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा। गॉट माई पॉइंट? सो काम सबको मिलेगा, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, भूखे नहीं मरोगे, तुम्हारे घर में खाना पहुंचेगा बढ़िया, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी को मिलेगा। यही इस इकोनॉमी का मोटिव होता है, टू प्रोवाइड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल। गरीबों का भी क्या हो सर, भला हो, उनको भी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, तो मिलता है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सॉवरेनिटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। यहां पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती, कंज्यूमर किंग नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? चलो चलो, और सुनना, क्या कहा था मैंने? राइट टू वर्क इज गारंटीड। सर सरकार ये अधिकार सबको देती है, काम सबको मिलता है, बट चॉइस का नहीं मिलता है, चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। आपकी चॉइस का काम नहीं कर पाओगे आप, भाई हम जो बताएंगे वही करोगे, लेकिन मिलेगा सबको काम। बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है, इन अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, बहुत कम होता है यहाँ पे बेरोजगारी, काम सबको क्योंकि मिल रहा है। आई कि नहीं आई बात समझ में? समझ रहे हो ऐसा? चलो और सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सर यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलिस्ट में क्या पढ़ा था हमने? इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना? अमीर की इनकम बहुत ज्यादा हाई होती है, गरीब की बहुत ज्यादा डाउन, देयर इज अ ह्यूज गैप। सही है, पढ़ा है ना? वो एक पिक्चर आई थी वो शिवाजी करके, वो उसकी क्या नाम था वो, रजनीकांत, नहीं देखी? शिवाजी पिक्चर आई थी, कोई बात नहीं, अच्छा है वो नहीं देखी, कॉमेडी पिक्चर होती है साउथ की। हाँ तो जो भी थी उसमें था ना, वो रिच गेट्स रिचर पुअर गेट्स पुअरर, वो डायलॉग मारता है शिवाजी, वो क्या नाम है, ठीक है, वो सिक्का उछालता है 1 रुपए का। किस किसने देखी है वो पिक्चर शिवाजी? बस तुम ही हो कल्ट लोग, बाकी तो लीड। देखो देखो भाई, पिक्चर देखा करो, पिक्चर देखोगे तभी तो सीए बनोगे। पिक्चर नहीं देखोगे आधी से ज्यादा चीजें कैसे रिलेट करेंगे अपन, है कि नहीं? बहुत जरूरी पिक्चर देखना, पिक्चर देखा करो, बट अच्छी देखा करो, समझ रहे हो? आजकल माहौल गड़बड़ भी चल रहा है। हाँ भाई इधर देखो, सो रिलेटिव, और वो भी तो आ रही है ना, वो कोरियन वोरियन ड्रामास भी आ रहे हैं आजकल, वो मत देखा करो। समझ रहे हो? ऐसे क्या लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं है, तो ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करते अपन, समझ रहे हो? और सुनो, कौन कौन देखता है, अब बताएगा थोड़ी जो जो देखते हैं, बताएंगे नहीं है ना? चलो इधर देखो, पीटीएस है, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार याद रखो, रिलेटिवली बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, जबकि कहाँ नहीं होता कैपिटलिस्ट में। सर वहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अमीर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, गरीब के पास होती नहीं है, सो गैप बढ़ते जाता है उनके बीच में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिलेटिवली बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपेरेटिवली अच्छा है डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अमीर के लिए भी है तो गरीब के लिए भी है। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों को क्या मिलता है? दे बोथ गेट टू एंजॉय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी को मिलता है। अमीर का बच्चा भी बढ़िया स्कूल में जाता है तो गरीब का भी बढ़िया में जाता है, ये भी आपको बता दूं मैं आपको। वहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे आर वेरी टॉप नॉच, बहुत बढ़िया लेवल के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। गरीब के बच्चे को भी सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पे जैसा अमीर के बच्चे को। एक ही स्कूल में जा रहे हैं यार, एक ही स्कूल में जा रहे हैं। एक पिक्चर आई थी कराटे किड, अब वो जिस पिक्चर नहीं देखोगे कैसे पढ़ोगे फिर आप? कराटे किड पिक्चर आई थी, याद है क्या? वो विल स्मिथ का बेटा था उसमें, जेडन स्मिथ, नहीं याद? उसके अंदर वो उसकी मम्मी का वो कहाँ हो जाता है ट्रांसफर, चाइना में, बीजिंग में। तो फिर वो जैकी चैन उसको वो करता है ना, देखा आपने उसका स्कूल कैसा होता है? जिसने वो पिक्चर देखी है वो समझ जाएगा। सही सही बताओ, किस किसने देखी वो पिक्चर? बताओ किस अच्छा होता है ना उसका स्कूल, है ना? स्कूल में देखा वो प्लेट लेके खाना खा रहे होते हैं, मेरे तो देख के मन चल जाता है। समझ रहे हो? तो अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़ता है, और वो बच्चा जो हीरो होता है पिक्चर का वो भी उसमें पढ़ता है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? देख लो आप, तो ऐसा ही है बेटा चाइना में, ठीक है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ। समझ रहे हो मेरी बात? और सुनो, लिखा है देखो, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, देखो लिखा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज आर एंजॉयड मोर और लेस इक्वली।
सभी को बेसिक जो चीजें हैं ना, हेल्थ है, एजुकेशन है, सभी के लिए समान है वहां पर, सभी को इक्वली एंजॉय करने को मिलती है। समझ में आया? चलो एक और बात, सर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सर यहाँ पे डिमांड सप्लाई से चीजें डिसाइड नहीं होती, तो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। कैसे डिसाइड करते हैं? सर कोई, अब सुनना, देर इज नो बेसिस ऑफ डिसाइडिंग कौन से गुड्स बनेंगे, क्या उसकी प्राइस होगी, उसको डिसाइड करने के लिए कोई डिमांड सप्लाई वगैरह नहीं होता। अभी दिख रही है बोतल आपको? अब दिख रही है? ठीक है। अब ये बोतल इंडिया में इसका प्राइस निकलता है, कैसे निकलता है? इंडिया में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे निकलता है इसका प्राइस? डिमांड और, तो डिमांड सप्लाई से निकलता है। डिमांड सप्लाई को क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस। तो इसलिए इसकी प्राइस को क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। व्हाट इज अ मार्केट प्राइस? द प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन चाइना में इसका प्राइस ऐसे नहीं निकलता। चाइना में मार्केट से थोड़ी चलता है, डिमांड सप्लाई से तो चलती नहीं सर चीजें, वहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भाई ये गुड है, ये तो समाज के लिए जरूरी वाला है, इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, तो इसका प्राइस 5 रुपए होगा। अब आप समझ गए? सो हु डिसाइड्स द प्राइस? गवर्नमेंट। सो द प्राइसेस आर नॉट मार्केट प्राइसेस, द प्राइसेस आर एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। कौन सी प्राइसेस बोलते हैं यहाँ पे? सर क्योंकि मार्केट से थोड़ी निकल रही है डिमांड सप्लाई से, कौन डिसाइड कर रही है? सरकार। और कोई सिस्टम भी नहीं है मेजर उसको निकालने का, तो ऐसी प्राइसेस को बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड। सर कोई सिस्टम नहीं है वहां पे प्राइस निकालने का, कॉस्ट वॉस्ट भी नहीं देखते। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये दीदी बनाती है ये बोतल, है ना, मैंने इनको लाइसेंस दे रखा है, अब ये बोल रही, बोलो सर कॉस्ट ही 4 रुपए आ रही है, 2 रुपए में तो मतलब आप सोचो 5 रुपए में कैसे कमाई होगी? कॉस्ट ही मान लो 5 रुपए आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया तो बोल दिया, बोले ये समाज के लिए जरूरी वाली चीज है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इतने पे ही बेचेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो सर कोई कॉस्ट वॉस्ट तो देख लो सर। अब ये रो रही है बेचारी, सर कॉस्ट ज्यादा हो रही है, ऐसे क्या कर रहे हो? बेटा यही प्राइस रहेगी बस, बोल दिया तो बोल दिया। अभी अच्छी बात है बुरी बात है वो आप अपने हिसाब से जज कर लो, मैंने सिर्फ आपको फीचर्स बताए कि यहाँ पे ऐसा होता है। इज इट अ गुड थिंग और नॉट? बताओ आप, चलो क्या ये अच्छी बात है या नहीं है कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है प्राइस निकालने का? वहां पे क्या होता है, एटलीस्ट एक सिस्टम तो है, कोई डिमांड सप्लाई से निकल रहा है सर, सामान की डिमांड देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं, सब कुछ सोच के प्राइस निकालते हैं, कहाँ? कैपिटलिस्ट में। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम, अब आप समझ गए ये फायदा है या नुकसान? द प्राइसेस आर नॉट मार्केट प्राइसेस, द प्राइसेस आर, ये लाइन मत भूल जाना कि सर यहाँ पे प्राइसेस जो है वो कैसे डिसाइड होती हैं, डिमांड सप्लाई से नहीं होती हैं, दे आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होगी कोई भी चीज की, अगर वो समाज के लिए जरूरी है तो कम प्राइस पे बेचते हैं। समझ गया मेरी बात? ऐसा तो याद रखो, द प्राइस प्रिवेलिंग इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी आर मार्केट प्राइसेस या एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस? क्या होती है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस? विच आर डिसाइडेड बाय द, सही बात है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, द प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर कॉल्ड डैश प्राइसेस। कौन सी प्राइसेस बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। चलो, सो दीज आर द प्राइसेस विच आर सेट बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सर इसका कोई बेसिस वगैरह नहीं होता, ये सरकार अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से डिसाइड करती है, अगर समाज जो जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है। तो कोई एक्चुअल में कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो, प्राइस मैकेनिज्म का कैसा रोल होता है? इट हैज अ वेरी सेकेंडरी रोल, उससे चीजें डिसाइड नहीं होती। समझ में आ गई मेरी बात? किससे डिसाइड होती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। चलो भाई, ओके, लास्ट पॉइंट है इसका फीचर्स का, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। सर यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता ही नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है कौन क्या बनाएगा? गवर्नमेंट। मान लो ये बॉटल बनानी है आपको, तो मैंने लाइसेंस में जिनको दूंगा वही तो बनाएंगे बस। मान लो मैंने ये 5 जनों को दे दिया लाइसेंस बस, तो ये 5 ही बनाएगी बस, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा नहीं होता। जबकि कैपिटलिस्ट में क्या था? बहुत कंपटीशन होता है। क्यों? वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। समझ लो, 5 क्या 50 हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है वो करो।
तो फिर तो जिनको करना है वो करते हैं, तो वहाँ कंपटीशन बहुत होता है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता ही नहीं। मान लो मोबाइल बनाने का लाइसेंस है, मैंने सिर्फ 3 कंपनियों को दिया है बस, और किसी को दे ही नहीं रहा, तो कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा होगा ही नहीं। क्लियर है क्या? यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्क है ही नहीं, सब अपने मन से काम कर ही नहीं सकते, जो गवर्नमेंट बताएगी वही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता सर। ठीक है, सो देर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। सोल एंटरप्रेन्योर कौन है? सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, सब कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है, कोई और कंपटीशन है ही नहीं। चलो एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। 1917 से 1990 तक यूएसएसआर भी क्या था? सोशलिस्ट। बाद में उसने खुद को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर लिया, किसमें? कैपिटलिस्ट कह लो या थोड़ा मिक्स कह लो आप। ठीक है, थोड़ा मिक्स वाला सिस्टम, समझ गए सब लोग? पहले वो भी प्योरली क्या था? सोशलिस्ट फॉलो करता था। चलो अब हम पढ़ेंगे इसके फायदे। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो तुम खुद बता दोगे कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। सोचो जरा, सब कुछ किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के। तो सर जनता का भला होगा। यहाँ पे सिर्फ कैपिटलिस्ट के जैसे सिर्फ लग्जरी गुड्स पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी गुड्स भी बनेंगे, सही है सर? वहां पे क्या होता था कैपिटलिस्ट में? बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती थी, यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। वहां ज़्यादा क्यों होती थी? बिकॉज वो कुछ भी प्लान करते नहीं थे, देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल। सब कुछ किससे चल रहा था? डिमांड सप्लाई से। कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी ओवर प्रोडक्शन, कभी इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती थी। इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की भी क्या होती थी? उनको भी हमेशा डर रहता था, कभी भी नौकरी जा सकती है। हाईली अनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे, डर में रहते थे हमेशा कि कभी भी नौकरी से फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे स्टेबिलिटी है सर, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है। एम्प्लॉयज़ आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, जैसे कैपिटलिस्ट में होता है कि कभी भी निकाल दो रातों रात, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई से चल ही नहीं रहे ना बेटा। वहाँ चलते हो डिमांड सप्लाई से, काम धंधा बढ़िया आएगा तो रखेंगे, नहीं आएगा तो जब खुद ही का बिजनेस लॉस में जा रहा है तो निकाल देते हैं 2 मिनट में कैपिटलिस्ट में, लेकिन कहाँ नहीं निकालेंगे सर यहाँ, क्योंकि इतना लॉस वॉस होता नहीं ज़्यादा, सब कुछ पहले से ही क्या करके चल रहे हैं, प्लान। स्टेबल होती है, स्टेबल। आज कम से कम मेट से पढ़ के ये तो समझ जाओ आप कि ज़्यादा स्टेबिलिटी किस इकोनॉमी में है? जहाँ गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है। और ज़्यादा फ्लक्चुएशन किन देशों में होनी है? जहाँ ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है प्राइवेट सेक्टर को, वहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। समझ गया मेरी बात? अच्छा, ग्रोथ कहाँ तेजी से होगी? तेजी से ऊपर जाएगा, और तेजी से कहाँ स्टेबल रहेगा मामला? कहाँ आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो? सोचो, कोई जो स्टेबल ही नहीं है, क्या वहाँ पे कोई इन्वेस्टर जाएगा ज़्यादा लगाने? दिमाग लगाओ आप। अमेरिकन इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में जाते हैं लगाने, अमेरिका में ज़्यादा लोग नहीं इन्वेस्ट करते। आप समझना कहने का मतलब? ऐसे ही चाइना में जा जाकर इन्वेस्ट करते हैं लोग ज़्यादा, क्यों? बिकॉज देयर कंट्री इज स्टेबल, उनका इकोनॉमिक क्या है? स्टेबल है। आज किसी स्टेबल आदमी के साथ आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो, जहां खुद ही स्टेबल नहीं है वहां पे क्या प्लानिंग करोगे आप? आप समझ रहे हो? क्या आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो रोज ऊपर नीचे होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कहाँ प्लान कर सकते हो? कहाँ प्लानिंग कर सकते हो? सोशलिस्ट में, चाइना में। इसलिए तो चाइना में सब लोग, सारी बड़ी कंपनीज चाइना में क्यों जाती थी? इसलिए तो जाती थी है, दे हैव कंपैरेटिवली स्टेबल इकोनॉमी। सोचो, आप एक इन्वेस्टर हो, अपना पैसा लगा रहे हो, किस देश में लगाओगे? जहां रोज ऊपर नीचे हो रहा है, या जहां स्टेबिलिटी है थोड़ी? समझ रहे हो? एक कंसिस्टेंसी है, रेगुलर लेवल पे आराम से बढ़ रहा है, रोज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना? हर आदमी को क्या चाहिए जीवन में? स्टेबिलिटी। तो फिर इन्वेस्टर को भी क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। इसलिए मोर कंपनीज गो टू चाइना रादर देन यूएसए, दे प्रेफर टू वर्क विथ चाइना। स्टेबिलिटी है ना उनके देश में। आपको ये बता दूं, इंडिया को भी ज्यादा किससे ट्रेड करना चाहिए? चाइना से। और चलो भूले भटके ही सही, हम चाइना से क्लोज तो आए, समझ रहे हो? तो पहले हम ज़्यादा, थोड़ा कोल्ड वॉर ज़्यादा चलता था हमारा, बट ये जो अमेरिका ने अभी के साथ हमारे जो रिलेशंस रहे हैं पिछले 10 महीने में, अगर मैं बोलूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाटकपंथी करी है, जो भी बेवकूफ़पंथी करी है इंडिया से, है ना, उसको मतलब पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस बढ़ा के, दे आर, मतलब ही इज एक्टिंग लाइक अ चीप, चीप गर्लफ्रेंड। ठीक है, कि बॉयफ्रेंड को सताने के लिए दूसरे दोस्तों से बात कर रही है। तो होता है ना कई बार,
अरे नहीं होता, जैसे मतलब दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें जलाने के लिए वो दूसरों से ज्यादा बात कर रही है ना, ऐसा होता है। तो वैसे ही वो तुम्हारे साथ कर रहा है, वो पाकिस्तान से ज्यादा क्लोजनेस बढ़ा रहा था। अभी भी देख लो आप, कल परसों स्टेटमेंट आया है, समझ रहे हो, तो वो ज्यादा कर रहा था इंडिया को वो करने के लिए। तो भाई इंडिया ने भी अपना अच्छा मामला रखा, बोला ठीक है तू उसके साथ क्लोजनेस बढ़ाएगा, हम ले तेरे बाप के साथ बढ़ाएंगे इधर चाइना। हमने चाइना के साथ, जिसके साथ हमारे रिलेशंस खट्टे थे, हमने उसके साथ बेटर करना स्टार्ट कर दिया, एंड विच इज अ गुड थिंग। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, अपने को अगर स्टेबल रहना है ना, तो आप खुद बताओ, चलो मैंने अभी आपको सिखाई बात, किसके साथ ज्यादा फायदा है, जो खुद स्टेबल है या जो खुद अनस्टेबल है। सिंपल, वी आर डूइंग ट्रेड यार। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कब हो सकती है देश की बढ़िया, किसी स्टेबल देश के साथ करो ना ट्रेड। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? पक्का ऐसा ही होता है। तो याद रखो, इसके मेरिट्स पढ़ते हैं, चलो नंबर वन, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, जो उसके क्या थे, जो कैपिटलिस्ट के डीमेरिट्स थे, जो वहां नहीं होता वो यहाँ। अब आप देखो पहला पॉइंट वहां क्या था, क्या था वहां पे पहला पॉइंट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड, यहाँ पे क्या है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड, सर यहाँ पे इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपेरेटिवली, उससे बेटर होता है। समझ रहे हो, अमीर और गरीब की इनकम में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, कम है। सोशल इनजस्टिस होता था वहां पे, यहाँ पे क्या होता है, सोशल जस्टिस। सर समाज में नाइंसाफी नहीं होती, समाज में इंसाफ होता है, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अमीर के लिए भी है तो गरीब को भी मिलती है, विच इज अ गुड थिंग, है कि नहीं। और बोलो सर वहां पे कल क्या पढ़ा था अपन ने डीमेरिट्स में, वाइड डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटीज, मोर फॉर रिच एंड लेस फॉर, अमीर के लिए ज्यादा होती थी अपॉर्चुनिटीज और गरीब के लिए कम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, विच इज अ गुड थिंग। अब सोचो नंबर टू, सर रैपिड एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। आज अगर अपन इंडिया में देखें, इंडिया में ढंग से डेवलप अगर होने वाली चार ही तो सिटीज हैं, बताओ मेट्रो सिटीज चार ही तो हैं, कौन कौन सी कही जाती है, बैंगलोर है करेक्ट, हैदराबाद करेक्ट, और आपका ये दिल्ली गुड़गांव है ना, गुड़गांव नोएडा है ना, और मुंबई, ले देखिए यही है भाई। तो सर क्या बैलेंस डेवलपमेंट है क्या हमारे देश में, नहीं। तो सर लेकिन ऐसा सोशलिस्ट में नहीं होता, वहां पे बैलेंस डेवलपमेंट होता है, सरकार अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से लगाती है, सब जगह लगाती है बैलेंस डेवलपमेंट। समझ गया बैलेंस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स का ही डेवलपमेंट होगा, सभी का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। आज जैसे राजस्थान में बच्चे पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छी पढ़ाई करते हैं, सीए बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन बेचारों को शहर छोड़ के नौकरी करने कहाँ जाना पड़ता है, आउट ऑफ जयपुर, अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है, अच्छी बात थोड़ना है। सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक बात बताओ, आज अगर तुम लेट से, जो बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं, उनका घर ही दिल्ली में है और वो दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज है, तो देखो कितने मजे हैं उनके, पैकेज भी हाई और घर में ही रह रहे हैं माँ बाप के साथ। आज अगर अपने राजस्थान में तुम लोग सीए बनोगे, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें अच्छी जॉब्स करनी है, अच्छी जॉब्स, तो यार आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, यू हैव टू मूव आउट, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज है ही नहीं। अब आप समझे ना, यहाँ पे बैलेंस है क्या डेवलपमेंट, नो। सारी सारी जगह इक्वली बैलेंस्ड है क्या, नो। सब जगह बराबर डेवलपमेंट हो रखा है क्या, नो। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ही नहीं, सो यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन अदर अदर स्टेट्स। बैंगलोर जाओगे तुम में से कई लोग मुंबई जाओगे, कई लोग दिल्ली जाओगे, नौकरी अच्छी चाहिए तो देखो अच्छे पैकेज तो वहीं मिलेंगे, यहाँ तो लीड मिलेंगे, यहाँ पे इतने अच्छे पैकेजेस नहीं है, राजस्थान में है ही नहीं क्या, मुश्किल से दो तीन कंपनीज हैं ठीक ठाक है, वो भी पैकेज कम देती है, उधर पैकेज ज़्यादा मिलेगा। आप समझ गए ना कहने का मतलब, आज मुंबई के अंदर मान लो 18 लाख का 20 लाख का पैकेज मिलेगा पहला, जयपुर में कितना मिलेगा 8 9 10 लाख का, इंडस्ट्री क्योंकि यहाँ पे वैसे भी नहीं है, वहाँ पे है। समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन सर सोशलिस्ट में ऐसा ऐसा नहीं होता, सोशलिस्ट में क्या है सर, सभी का सभी जगहों का बराबर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सोच समझ के प्लानिंग करती है, सब जगह लगाती है रिसोर्सेस को, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 4 जगह उन्हीं को डेवलप कर रही है। अरे समझ में आया क्या, आज राजस्थान में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब चार डेवलप्ड सिर्फ कितने हैं ढंग के, चार ही तो हैं, बोलो राजस्थान के चार अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप्ड, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और एक कोटा कह सकते हो, बाकी सारे छोटे छोटे हैं भाई, बाकी छोटे हैं कंपेरेटिवली बहुत छोटे, समझ गए, डेवलप्ड भी नहीं है ज़्यादा। अब आप समझ गए ना, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिर भी डेवलप्ड 3 4 ही हैं, बाकी सारे अंडर डेवलप्ड हैं।
तो सब जगह क्योंकि प्लान नहीं करते ढंग से, प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, सब जगह बैलेंस्ड होना चाहिए डेवलपमेंट, है कि नहीं? लेकिन सब जगह है क्या? नहीं। ऐसा ही होता है सर, लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं है। देयर इज अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। आज जयपुर इज इकोनॉमिक डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, बट क्या राजस्थान की सारी सिटीज इकोनॉमिकली डेवलप्ड है? नो। समझ रहे हो? क्या चित्तौड़ में उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? नो। क्या दौसा में उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट? नो। समझ गया ना मेरी बात? गॉट माय पॉइंट? तो फिर वही है ना सर। लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता सर, सोशलिस्ट में सभी जगह का बराबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक, रीजनल, सब। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट सर, यहां पे वेस्टेजेस ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड, क्योंकि सर यहां पे क्या करके चलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। कल हमने क्या पढ़ा था? वहां पे हर प्रकार की क्या होती है? वेस्टेज। सर आप पहले तो बोलते थे रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती है, और वहां पे कल अपन ने पढ़ा था इतना कंपटीशन होता है और कंपटीशन कट थ्रोट होता है, और वहां पे वो मैंने कहा था ना एडवर्टीजमेंट पे खूब पैसा बाहर है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन ही ज्यादा नहीं है। सिर्फ मैंने तीन तीन जनों को लाइसेंस दिया मोबाइल बनाने का, बस। कंपटीशन ज्यादा है नहीं, तो तुम्हें कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे वेस्टेजेस ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड, यहाँ पे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती, जैसी कहाँ होती थी? कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में भयंकर होती है वेस्टेज, बताया था ना मैंने कल, नहीं बताया क्या? बताया था ना, नहीं बताया क्या? एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन पे इतना पैसा बहाते हैं, 100 करोड़ विराट कोहली को मिल जाता है एक ब्रांड के लिए भाई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हाई हैं, लेकिन सोशलिस्ट में इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी लेस। कंपटीशन है ही नहीं, गवर्नमेंट बता रही है कि कौन क्या करेगा, तो कंपटीशन है ही नहीं, तो ज्यादा वेस्टेज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा पैसा बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो फिर अच्छी बात है ना, ये तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही, जबकि वहां तो हम व्यर्थ उड़ा रहे हैं पैसा। समझ रहे हो मेरी बात? कितना पैसा बहाया जाता है एडवर्टीजमेंट पे, सोचो आप, सोच के देखना, लाखों करोड़ों, लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज आर वेस्टेड। सोचो दुनिया की गरीबी मिट जाए, इतना पैसा। आप खुद ही सोच लो ना यार, 100 करोड़ विराट कोहली को दे रहे हो आप साल भर के प्रमोशन के लिए, 100 करोड़ में कितने लोगों को साल भर खाना मिल सकता है? जस्ट इमेजिन, कितने लोगों का भला हो सकता है। तो फिर सोचो जरा, ये तो मैं विराट का एग्जांपल ले रहा हूं भाई, वो बाप उधर कितने बैठे हैं उधर, समझ रहे हो कितना कितना पैसा जाता है उधर, जितना विराट कोहली लेता है, और फिर वो क्या नाम है उसका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो कितने लेता होगा? इससे भी शायद 10-15 टाइम्स ज्यादा ही लेता होगा वो तो। सही है कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? फिर कितना पैसा बहाते हैं वहां पे। तो सर यही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में इतना पैसा नहीं बहाते, क्योंकि कंपटीशन क्या है? बहुत ही लिमिटेड, कंपटीशन ज्यादा है ही नहीं, सब कुछ तो गवर्नमेंट बता रही है कौन क्या करेगा। और सुनो सर, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड। सर बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा, मैंने बताया आपको, यहाँ ज्यादा बेरोजगारी नहीं होगी, क्योंकि रोज रोज नौकरियां नहीं जाती है बेटा। हाँ चालू है ना सिस्टम, चलो देखो। हाँ भाई, तो मैंने आपको बताया ना, जैसा वहां पे हमने क्या पढ़ा था, डीमेरिट, कि वहां पे लेबर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा डर में रहता है। क्यों? ही ऑलवेज फील इनसिक्योर, क्योंकि कभी भी नौकरी चल जाती है, कभी भी गूगल 1500-2000 एम्प्लॉय फायर कर देता है, कभी फेसबुक कर देता है, बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी किससे चलती है? डिमांड सप्लाई से। फायदा होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो 2 मिनट में फायर कर देते हैं। वो सोचते ही नहीं तुम्हारा कि तुम्हारा उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचते, फायर कर देते सीधे। लेकिन सर सोशलिस्ट में ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई से चलते ही नहीं। जब डिमांड सप्लाई से चल ही नहीं रहे, तो क्यों होंगे फायर? एक बात बताओ, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, रोज ऊपर नीचे हो ही नहीं रही, स्टेबिलिटी से चल रही है। तो सर एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉयज की नौकरी भी क्या है? एकदम स्टेबल होती है, ऐसे रोज नौकरी पे कोई खतरा होता नहीं, तो इट इज ए गुड थिंग। तो याद रखना ये फायदा है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड बिकॉज द बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड। सर यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बिल्कुल भी नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। समझ में आ गई क्या मेरी बात? नेक्स्ट सर, द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी। सर वहां पे मोटिव क्या था? प्रॉफिट मोटिव, ना बाप बढ़ाना भैया, वहां तो सगे भाई से कंपटीशन कर लेते हैं भाई। सही है कि नहीं है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर मोटिव क्या है?
प्रॉफिट। सर लेकिन यहाँ पे जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं इस इकोनॉमी के अंदर। तो इसीलिए जो है अमीर और गरीब चाहे कोई भी हो, कॉपरेटिव मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है। कल हमने क्या पढ़ा था सर, वहां पे क्या होता है, क्लास कन्फ्लिक्ट, समाज दो भाग में बढ़ जाता है, रिचेस एंड पुअर, हैव्स एंड, रिच कैन हैव एवरीथिंग, पुअर कैन नॉट हैव एवरीथिंग। रिच के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, गरीब के पास नहीं होती। इसलिए समाज में दोनों में क्या क्या हो जाता, क्रिएट हो जाता है, एक एक गैप क्रिएट हो जाता है, या कह सकते हैं एक सोशल अनरेस्ट। मतलब हिंदी में वो वर्ड नहीं पल्ले पड़ रहा मेरे को, खिंचाव, फ्रिक्शन, दोनों में एक मन मुटाव क्रिएट हो जाता है वहां पे, क्योंकि दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। अमीर को लगता है कि भाई कह रहा है गरीब क्या है, दो घड़ी का आदमी है नीचे, और गरीब को क्या लगता है, बोले यार ये हमारा, हम इन्हीं की वजह से परेशान है। तो दोनों में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज देर इज नो प्रॉफिट मोटिव सर, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। मैंने आपको बताया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, है ना, इनकम का और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो। दोनों की गैप, इनकम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, दोनों के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सबको सुविधाएं अच्छी मिल रही है। तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव मेंटालिटी डेवलप हो रही है रादर देन कन्फ्लिक्ट। बात समझ में आई? चलो, क्लियर है सभी को? और सुनना तो, इट अवॉइड्स क्लास वॉर, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्लास कंफ्लिक्ट होता नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच में कंफ्लिक्ट हो। सर कैसी मेंटेलिटी होती है, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं रादर देन एक दूसरे से लड़ना। ठीक है, और सुनो, बेटर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज का वेलफेयर बेटर हो रहा है। एक और, सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क, मैंने बताया था ये तो। सर यहाँ पे काम सबके पास होता है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे, अभी तो फायदा बता रहे हैं ना सर, काम तो सबको मिलता है ना यहाँ पे, बिल्कुल। सबको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है ना सर, बिल्कुल। सबके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सबको अच्छी हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल रही है एंजॉय करने को, सो दैट्स अ गुड थिंग सर। काम सबको मिलेगा, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, कोई भी भूखा नहीं मरता। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, अच्छी बात नहीं? नेक्स्ट, अंडर सोशलिज्म द लेबरर्स एंड द कंज्यूमर्स, दोनों, सर ये दोनों का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, कहाँ ज्यादा होता है सर, जहां डिमांड सप्लाई से चलते हैं। कैपिटलिस्ट में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है दोनों का। लेबर का तो बताइए आपको क्यों, क्योंकि सर लेबर को तो कैसे रखते हैं एम्प्लॉयज को, फायदे से, फायदा होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो फायर। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टेबल है इकोनॉमी, तो सर लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन कम होता है। और अब सुनो, कंज्यूमर का भी कम होता है, कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का जो प्राइस है कैसे निकालते हैं, मार्केट से थोड़ी निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज समाज के लिए जरूरी है, तो इसका प्राइस गवर्नमेंट क्या रखेगी, कम। तुम्हारे देश में 20 में बिक रहा है, वहां पे 5 रुपए में बिकता होगा फॉर एग्जाम्पल, समझ गए मेरी बात। सो द प्राइसेस आर रिलेटिवली लोअर, जो चीजें समाज के लिए जरूरी है उनकी प्राइस वहां पे क्या होती है, लोअर। और एक और बात, गवर्नमेंट एंश्योर्स क्वालिटी, गवर्नमेंट एंश्योर करती है कि जिनको भी लाइसेंस दिया है वो कैसे गुड्स बनाए, क्वालिटी वाले। अगर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, फिर लाइसेंस छीन लेंगे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, वटेवर, है ना। तो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है सर, गवर्नमेंट भरोसा दिलाती है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे जनता को, कंज्यूमर्स को, और राइट प्राइस पे मिलेंगे। कंज्यूमर को और क्या चाहिए होता है, सही प्राइस, चीजों का सही दाम हो और अच्छी क्वालिटी हो, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है ना सर ये तो, बस। तो ये भी क्या हो गया, एक मेरिट। और सुनो, देर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, सर यहाँ पे समाज में सबको क्या मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स याद है, 12वीं क्लास, नेशनल इनकम, कोई बात नहीं, पेंशन, ग्रेचुटी सुना है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, सर ये सारे बनाते हैं यहाँ पे, जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है सबको, सबकी सोशल सिक्योरिटी के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, ताकि सभी को क्या मिले, फायदा मिले, एंड सिटीजन्स फील सिक्योर। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कौन से देश में सिटीजन्स आर मोर सिक्योर, सिक्योर, अमेरिका में या चाइना में? चाइना में रिलेटिवली सिक्योर है। जबकि आप देखो कई चॉइसेस है, कई फ्रीडम नहीं है वहां पे, फिर भी दे फील सिक्योर, बिकॉज खाना सबके पास है, सबको अच्छे स्कूल, बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, सो दे आर प्रीटी मच हैप्पी। ज्यादा क्या नहीं है, फ्लक्चुएशंस है नहीं, समझ रहे हो, सो दे आर हैप्पी, दे फील सिक्योर्ड। बट वहां क्या होती है, फुल ऑन इनसिक्योरिटी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसा। सो ये होते हैं किसके मेरिट्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी के। अब अपन कल पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स, और लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी है जो खत्म हो जाएगी फिर कल।
कल ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो।